राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊ साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। खासकर अभी हम चातुर्मास में श्रावण मास का आनंद अनुभव कर रहे हैं सब। श्रावण यानी श्रवण, जितना जितना ऐसा श्रवण करो कि जिसके आधार से हमारे अंतःकरण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि हो जाए। और आज है रक्षाबंधन, श्रावण मास की पूर्णिमा। हमारे परंपरा के आधार से आज देखा जाता है श्रावण, ये दासबोध ग्रंथ जो है उसकी समाप्ति आज की जाती है। तो आज मैंने सामने दासबोध ग्रंथ लिखा है और दासबोध ग्रंथ का जो सद्गुरु स्तवन जो है वही मैंने सामने रखा है। क्यों? ये भूतल पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होती है? देखो, हमें सद्गुरु का आश्रय प्राप्त होना मैं मेरा महत्भाग्य समझता हूं। आज बराबर 25 साल हो गए जब भी गुरुजी ने मुझे प्रवचन करने के लिए बिठाया। 98 पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा 98 के दिन गुरुजी ने मुझे पहले अपने सामने प्रवचन करने के लिए बिठाया और जभी से ये परंपरा शुरू है और मैं भी गुरु आज्ञा के अनुसार यही कार्य कर रहा हूं। तो आज ये घटना के लिए, ये शुभ अवसर के लिए आज 25 साल हो गए, 25 साल पूरे हो गए। तो सर्वप्रथम गुरुजी को प्रणाम तो मैंने किया है, गुरुजी की आज्ञा से ये सब चल रहा है। तो क्या होता है देखो, हम अनेक बार हम बताते हैं ना कृपा कृपा कृपा। तो कृपा के अर्थ क्या होता है? देखो, सबसे पहली हमारे ऊपर किसकी कृपा होनी चाहिए? ईश्वर कृपा, ये सबसे पहली बात है। ईश्वर कृपा को, ईश्वर कृपा के कारण, क्यों ईश्वर ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, मनुष्य जन्म दिया, ये पहली बात हो गया। इसलिए हम बताते हैं ना, दुर्लभम त्रयमय वेत्ता देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशया। तो भगवान ने हमें नरदेह दिया है, नरदेह मनुष्य देह दिया है, एक बात होगी। दूसरे, माँ बाप भी ऐसे दिए, परंपरा भी ऐसे दिए, दादा दादी भी ऐसे दिए कि जिनके कारण ये मुझे शुरू से बचपन से संस्कार मिल गए। देखो, हमें अच्छे संस्कार मिलना, अच्छे घर में हमारा जन्म होना, जिस घर में हमारी वैदिक परंपरा है, सदगुरु के ऊपर श्रद्धा है, श्रद्धा भक्ति भाव है, तो ऐसे कुल में, ऐसे घराने में, ऐसे परंपरा में जन्म होना, ये भगवान की महाकृपा है। सदगुरु, ये इसलिए क्या होता है, सबसे ये ईश्वर कृपा होगी। तो ईश्वर कृपा के कारण हम ये ऐसे खानदान में हमारा जन्म हो गया कि जहां ये भक्ति की परंपरा शुरू से ही थी। मैं तो हमेशा बताता हूं, बचपन में मैं मेरे दादा के साथ रहता था, तो दादा हमेशा पूजा करते थे। पूरे गांव के देव जो थे, जो कुलस्वामी कुलदेवत बताते, वो हमारे घर में थे। तो दादा पूजा करते थे, तो वही आदत मुझे लग गई। तो ये परंपरा, ये संस्कार है। इसलिए ईश्वर कृपा, पहली ईश्वर कृपा। अच्छा, इसके बारे में बाद में क्या होता है? इसके बाद में आता है सदगुरु कृपा। हाँ, ईश्वर कृपा तो होगी, अच्छे घराना परंपरा सब मिल गई, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष से हमें अनुग्रह मिलना ये उचित है ना, ये गुरु है। तो गुरु कृपा, काड़ सिद्धेश्वर महाराज मुझे गुरु करके मिल गए। और उन्होंने, देखो, मैंने हमें अनेक प्रवचन में बताया, उन्होंने शुरू में मुझे कैसा बताया क्या करना चाहिए। पहले तो सोहम मंत्र का तो जप दिया, इसके बाद मैं हमेशा आश्रम में जाया करता था गुरुजी के साथ, गुरुजी कुछ बातें बताते थे, वो श्रवण करता था मैं। तो ये गुरु कृपा से हो गया। और गुरुजी ने शुरू से मुझे जो लेख लिखने को बताया, तो हर एक अंक में मेरा लेख चाहिए, ऐसा गुरुजी ने बता दिया। तो ठीक है, मैं लेख लेता था, वो हिसाब से वाचन शुरू हो गया। हाँ, और फिर मैंने बताया ना कि यही दसरे के दिन, अपना ये रक्षाबंधन के दिन, श्रावण पूर्णिमा का दिन, गुरुजी ने मुझे प्रवचन के लिए बिठाया।
और बताया ठीक है, आज तक तुमने जो कुछ पढ़ा है वो सबको बताना शुरू करो, उसका प्रबोधन करना शुरू करो। ये होगी गुरु कृपा, और गुरु कृपा के कारण आज तक मेरा ये सब प्रवास चल रहा है। मैं बताता हूँ, मेरा लाइफ का पूरा जिंदगी का पूरा प्लानिंग जो है वो गुरुजी ने किया है, मेरे सदगुरु ने किया है। इसलिए गुरु कृपा ही महत्वपूर्ण रहती है। देखिए, और तीसरा क्या होता है, शास्त्र कृपा भी होनी चाहिए। देखो, मैंने अभी इसके पहले प्रवचन में मैंने बताया ना, प्रस्थान त्रय के बारे में बताया ना। अभी प्रस्थान त्रय में क्या आता है, भगवत गीता आती है, उपनिषद आते हैं और ब्रह्म सूत्र आते हैं। तो मेरा सौभाग्य ऐसा, ये शास्त्र कृपा देखो, ये गुरु गीता, ये अपनी गीता जो है ना, गीता शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता जो है, मेरे महद्भाग्य से जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, समझाना 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, तो वो स्कूल में ऐसी परंपरा थी, हर शनिचर के दिन हमें भगवत गीता का श्लोक चैंटिंग करना पड़ता था, चैंटिंग करना था। ये अपना 11वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये 2 अध्याय का चैंटिंग हम करते थे। ये होगी शास्त्र कृपा। तो जब से देखो 1959 जब से मेरे हाथ में भगवत गीता आई, और ये भगवत गीता की कृपा, ये शास्त्र कृपा है, और ये शास्त्र कृपा के कारण आज मैं आप सबके सामने बैठ के कुछ ना कुछ बातें कर सकता हूं। क्यों? शास्त्र कृपा। शास्त्र कृपा भी होनी चाहिए। और इसके बाद क्या होता है, ये तो सब हो गया, तो इसके बाद आत्म कृपा। देखो, सबसे श्रेष्ठ आत्म कृपा। आत्म कृपा क्यों? देखो, हमारे अंदर कुछ ना कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए समझने की। अभी देखो, सूरज तो हमेशा सुबह होने के बाद सूरज तो उगता है, सूर्योदय तो होता ही है। लेकिन बताओ मुझे कि कितने लोग ये सूर्योदय के समय सूर्य को जाके प्रणाम करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा सूर्य का महिमा जो है, सूर्य की लालिमा जो है, सूर्य का जो एक नजारा जो है, जो सौंदर्य है, कितने लोग उसका आनंद अनुभव करते हैं। तो देखो, सूर्य तो घूमता है, अभी नदी तो बहती है, गंगा नदी तो बहती है, लेकिन कितने लोग जाके गंगा मैया में गंगा स्नान करते हैं। तो हमारी कृपा हमारे ऊपर ही होनी चाहिए ना। ये अनेक महापुरुष हमारी जिंदगी में आते हैं, सामने से हम देखते हैं। अभी कभी कभी ऐसा होता है, देखो सामने ऋषिकेश में स्वामी बैठे हैं, कितने लोग आजू बाजू से जाते हैं, लेकिन स्वामी को जाको प्रणाम करने की किसी इच्छा ही नहीं होती। क्या, और मैं क्या बताऊं। देखो, जहां गोरेगांव में मेरे गुरुजी रहते थे, काड़े सिद्धेश्वर स्वामी रहते हैं, उनका आश्रम सिद्धरामेश्वर आश्रम उन्होंने जो बनाया बंबई के लोगों के लिए, तो वहां महाराज बैठे थे, हमेशा रहते थे। लेकिन उनके आजू बाजू में रहने वाले लोग भी उनके दर्शन करने के लिए नहीं आते थे। यानी ये क्या होता है? क्यों? आत्म कृपा, हमारी खुद की कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए। महापुरुष तो रहते हैं, वे तो अकारण करुणाकर होते हैं। ये देखो, वो ईश्वर है ना, साक्षात ब्रह्मांड नायक है वो, तो उनकी कृपा तो होती है हमारे ऊपर। लेकिन वो चाहते हैं कि हम खुद जाके उन्हें कुछ न कुछ पूछे। देखो क्या होता है, हमेशा ऐसा ही आता है। देखो, हम सवाल पूछते हैं, वो क्या थे, इसलिए बताया जाता है ना, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे महापुरुष के जाओ, उन्हें प्रणिपात करो, साष्टांग दंडवत करो, और कुछ सवाल पूछो, कुछ होगे तो। लेकिन ये सवाल भी कभी निर्माण हो जाएंगे जब भी हमारे अंदर जिज्ञासा होगी तो ही ना। तो ऐसा होता है। इसलिए क्या होता है, हमारी आत्म कृपा सबसे श्रेष्ठ है। हमारी कृपा हमारे ऊपर भी होनी चाहिए। तो देखिए अभी क्या होता है, देखो ये तो अनेक बातें तो समझाई है यहाँ। अभी देखो, हम हमेशा बताते हैं धर्म धर्म धर्म, लेकिन वास्तविक धर्म क्या होता है? हम बोलते हैं अरे क्या है, धर्म से चलना चाहिए, धर्म से जीना चाहिए, लेकिन धर्म क्या है? धर्म की बातें वास्तविक क्या है? तो एक तो अपना महाभारत में जो बताए, अर्थ तो बताए, धर्म यानी क्या है, ध्रियते अनेन इति धर्म, जिसके जीने बिना जो रह नहीं सकता वही उसका धर्म होता है। ऐसे जैसा हम बोलते हैं ना, नहीं नमक है नमक, तक क्षार होना, ये नमकीन होना, ये नमक का धर्म हो गया।
हम गुड़ के बारे में सोचते हैं, तो गुड़ का क्या है, गुड़ में जो गुड़ी होती है, मिठापन होता है, वो उसका धर्म होता है। लेकिन ये कैसे हो गया, उनके स्वाभाविक धर्म हो गए। लेकिन जब भी हम देखो, यही खास बात जो ब्रह्म सूत्र में अनेक बातें बताई है, वेदांत में जो बताए जाते हैं, अनेक शब्द के अर्थ बार 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 बताए जाते हैं। तो देखो अब ये धर्म का भी क्या होता है, देखो हम जब ये धर्म का अर्थ समझाते हैं तो क्या होना चाहिए, सामान्य तौर पर हम क्या सोचते हैं, धर्म यानी क्या, पूजा करो, भगवान की पूजा करो, एक उसका ये तस्वीर लगा दो, उसकी पूजा करो, उसको माला डाल दो, उसका गंधाक्षत करो, हाँ, और मंदिर में जाओ, मंदिर में दर्शन के लिए जाओ, मंदिर में जो कुछ मूर्ति होगी, मूर्ति को पूजा करो, हाँ, प्रदक्षिणा लगाओ, ये हो गया। और फिर और क्या होता है, तीर्थ यात्रा में जाओ, जाओ अमरनाथ में जाओ, चार धाम में जाओ। तो देखो ये क्या होता है, ये धर्म का अर्थ पहली एक सामान्य तौर पर होता है, ये धर्म की पहली बाजू होगी, क्या, पूजा करो, जप करो, मंदिर दर्शन करो, तीर्थ यात्रा करो, ये हो गया, धार्मिक हो गया। अच्छा, दूसरा क्या होता है, देखो खुद का चारित्र्य आचरण, ये भी धर्म में आता है। खुद का चारित्र्य कैसा है, खुद का आचरण कैसा है, खुद की नीति कैसी है, खुद का शील कैसा है, जीवन मूल्य कौन से है, ये भी बहुत बड़ी बात आती है धर्म में। अभी देखो खास एक बात तो मैं बताना चाहता हूं, जब भी शिवाजी महाराज कल्याण का जो सूबेदार है, कल्याण के सूबेदार की जब भी बहू को जब भी वो सुधार लेके आए शिवाजी महाराज के सामने, अभी देखो वो समय क्या होता है, एक अलग विचार प्रणाली अलग ही थी, क्यों, ये परकीय आक्रांत आ रहे थे ना, तो क्या करते थे, हमारी बहू बिटिया इनके भगा के लेके जाते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, क्यों, उनका आसुरी परंपरा थी, आसुरी परंपरा के कारण। तो ऐसा होता था। तो शिवाजी महाराज के सामने जब उन्हें लाया, बहू को लाया, तो शिवाजी महाराज का देखो क्या है, यानी क्या है, मैं क्या बताना चाहता, शील कैसा चाहिए, आचरण कैसा चाहिए, हाँ, और चारित्र्य कैसा चाहिए, जीवन मूल्य कैसे चाहिए। शिवाजी महाराज ने क्या किया, वो बता दिया उसको, सरदार को, अरे ये तो मेरी भगिनी है, ऐसी सुंदर मेरी मैया होती तो मैं भी सुंदर बन जाता था। तो तुम एक काम करो, उसे साड़ी पहनाओ, चूड़ा दे दो, बंगड़ी भी देता है ना, कुछ गहने दे दो, और उसे उसके ससुराल पहुंचा दो, उसके घर पहुंचा दो। ये होता है शील आचरण, ऐसा होता है, ये होता है जीवन मूल्य। ये भी धर्म में आता है। तो जीवन मूल्य ऐसी होनी चाहिए, ये हो गया। और क्या होता है, और देखो धर्म का ये दूसरा बाजू हो गया, उसमें क्या आया, ये खुद का चरित्र आया, हमारा खुद का चरित्र, हमारा आचरण कैसा है, हाँ, फिर हमारी नीति कैसी है, हमारा शील कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी जीवन मूल्य कैसी है, ये सब आती है धर्म में। और तीसरी बात क्या आती है, ये संपूर्ण दृश्य जगत जो है ना, तो दृश्य जगत तथा और हमारे लोग जो है, अपने लोग है, रिश्तेदार है, फिर अन्य सब लोग जो है, उनके बारे में हमारा कैसा बर्ताव है। देखो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए खुद का। और जैसा हम खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, इसी संपूर्ण जगत है, विश्व की निर्मिति है, ये भगवान की निर्मिति है। तो भगवान की निर्मिति होने के कारण वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारी वैदिक परंपरा है। तो ऐसी होने से इसलिए क्या होता है, सबके बारे में हमारे अंतःकरण में रिस्पेक्ट होना चाहिए। और देखो हम यहाँ तिलक लगाते हैं, तिलक क्यों लगाते हैं, अभी मुझ में भगवान है, और ये विश्व रूप भव्य दिव्य है, ये भगवान का ही रूप है। तो कुमकुम तिलक लगाने यानी क्या होता है, लॉर्ड इज इन मी, भगवान मुझ में है, इसलिए हम यहाँ तिलक लगाते। देखो ये सब श्रद्धा जो है ना, अभी इसलिए हम बोलते, बहुत बार हम बोलते, देखो श्रद्धा यानी क्या, प्रामाण्य बुद्धि। और श्रद्धा के बारे में मैंने बहुत बार बताया है कि वेदांत विचार योग्यता प्राप्ति होनी चाहिए, हाँ, सम्यक दर्शन होना चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, नितराम स्थिति। तो श्रद्धा यानी मेरे गुरु जी ने जो बताया है, और ये शास्त्र ग्रंथ ने जो बताया है, वेद ने जो बताया, ये सत्य है, ये विश्वास यानी श्रद्धा। और ये श्रद्धा के कारण हमें खुद की प्राप्ति हो जाती है, देखो समझाना। और एक बात देखो, हम अनेक कुछ बातें समझाते हैं, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, इसमें तर्क होना चाहिए, तर्क। देखो हमारी बुद्धि भी, मेधा जो है ना,
मेधा प्रज्वलित होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। ये वेदांत जो है ना, खासकर वेदांत तो सबके लिए आसान नहीं, इजी नहीं है। हाँ, तो इसलिए वेदांत समझने के लिए हमारे तर्क चाहिए। तर्क, तर्क यानी क्या है? वैचारिक विश्लेषण करने की, कैसा करना, वही विचार से उसका विश्लेषण कैसा करना चाहिए, तर्क हो गया। और फिर व्याकरण, व्याकरण यानी शब्द जो है ना, तो शब्द का विभाजन करके, हाँ, वो कुशलता पूर्वक कैसे समझना और उसे शब्द रूप कैसा देना। देखो, हम बहुत कुछ बातें हम अनुभव करते हैं, लेकिन उसे शब्द रूप देना ये कुशलता है, व्याकरण आया उसमें। तो इसलिए क्या होता है, ये तर्क चाहिए, तर्क चाहिए, व्याकरण चाहिए और मीमांसा भी चाहिए। मीमांसा यानी क्या है? देखो, अनेक शास्त्र ग्रंथ होते हैं, तो शास्त्र ग्रंथ के आधार से विश्लेषण होना चाहिए। जब भी हम मीमांसा करते हैं ना, तो उसके आधार, भगवत गीता का आधार ले लो, उपनिषद का आधार ले लो। जैसे हम बताते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये क्या हो गया? हम आधार लिया, किसका आधार लिया? उपनिषद का आधार लिया। तो ऐसा क्या होता है, मीमांसा इसका अर्थ शास्त्र ग्रंथ के आधार से विश्लेषण करो। शास्त्र ग्रंथ, यह हम ईशावास्य उपनिषद में जो है ना, पूर्णमदः पूर्ण यानी मैं पूर्ण हूं, यह संपूर्ण विश्व पूर्ण है और पूर्णस्य पूर्ण, ये पूर्ण ही रहता है। तो ऐसा हमें ज्ञान होना चाहिए। तो ये बातें हमें समझनी चाहिए। देखो, और क्या होता है, हम अनेक बार भक्ति भक्ति बताते और भक्ति से हमें मुक्ति प्राप्ति होती है, लेकिन नहीं। भक्ति के कारण पहला हमें ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, और मुक्ति के लिए भक्ति से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, मुक्ति हमेशा ज्ञान से ही प्राप्त होती है। लेकिन भक्ति के आधार से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और अनेक बात ऐसा बताया जाता है। देखो, हम अनेक कर्म करते हैं ना, कर्म, अभी कर्मयोग बताया जाता है, तो कर्मयोग के कारण यानी कर्म से हमें ये मुक्त होना है। कर्म 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 करके मुक्ति होना चाहिए, ऐसा भगवत गीता में कर्मयोग बताया है। लेकिन कर्म के कारण क्या होता है? देखो, एक तो केला होता है, कर्म के कारण हम वो स्थान पर पहुंचते हैं। देखो, हम चल के गए, हम बद्रीनाथ जाना है, तो ठीक है, हम बद्रीनाथ तक पहुंचे, यानी कर्म क्या करता है, हम वहां पहुंचते हैं, कर्म से पहुंचते हैं। हम कड़ी कैसे भी हम गए, कर्म से वहां पहुंच गए। और दूसरा क्या होता है, कुछ निर्माण कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन, निर्मित करते हैं कर्म के कारण। हम मिट्टी है, मिट्टी का गमला बना दिया, ये कर्म से मिट्टी का गमला बना दिया। तो कर्म से क्या होता है, एक हम वहां पहुंचते हैं, दूसरा कुछ ना कुछ निर्माण कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु, तीसरा क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी उसमें चेंज कर सकते हैं। अभी देखो ना, घी है, घी हमें अग्नि के सामने रख दिया, वो मॉडिफाई हो गया। पहला तो ये था, फिर लिक्विड हो गया, प्रवाही हो गया, तो मॉडिफिकेशन। कुछ देखो, हम लकड़ी के कुछ ना कुछ सामान बनाते हैं, लकड़ी तो है, लकड़ी का दरवाजा बना दिया, लकड़ी की कोई मूर्ति बना दिया, यानी मॉडिफिकेशन। तो कर्म के कारण ये बात हम कर सकते हैं। और क्या करते हैं, कर्म से और एक बात हम कर सकते हैं, संस्कार प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। देखो, पानी में कुछ गंदगी होगी तो उसमें तुरटी डाल दी, पानी ये हो गया, प्यूरिफाई हो गया। तो कर्म से हम ये बातें कर सकते हैं, यानी क्या, हम वहां पहुंच सकते हैं, उसको प्रोडक्ट्स कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, उसमें कुछ संस्कार कर सकते हैं और कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। कर्म से होता है। लेकिन कर्म से कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, कर्म की भी आवश्यकता क्यों बताई जाती है। देखिए, अपना शंकराचार्य ने बताया, चित्तस्य शुद्धये कर्म। देखो, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर विचारण्य न किंचित कर्म कोटि भी। ये चित्त जो है, अंतःकरण का चित्त जो है, ये कर्म से चित्त शुद्धि हो जाएगी। चित्तस्य शुद्धये कर्म। लेकिन परब्रह्म वस्तु की प्राप्ति कभी भी, कितने भी कर्म करो, लेकिन परब्रह्म वस्तु की प्राप्ति ज्ञान से ही होगी, कर्म से नहीं होगी।
इसलिए शंकराचार्य बताते हैं चित्त से शुद्ध है कर्म न तो वस्तुपलब्धे वस्तु सिद्धि विचारेण। वस्तु सिद्धि, वस्तु की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति विचार से ही होने वाली। वस्तु सिद्धि विचार न किंचित कर्म कोटि, ये बताया गया है। तो देखो, इसलिए हम कर्म के बारे में भी देखा। अभी क्या होता है देखो, ये है पूजा। पूजा हमने देखा। अभी ये दृश्य जगत, अब धर्म की भी हम व्याख्या की यहाँ। अभी और क्या होता है देखो, मोक्ष जो है, मोक्ष ये ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होते हैं। लेकिन ये भक्ति जो है ना, भक्ति से क्या होता है, भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है। हमें, हम भक्ति करेगा ना, भक्ति करने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। जब यानी ग्रंथ का आधार, पंचसूत्री का आधार लेंगे हम, प्रस्थान त्रय का आधार लेंगे, तो हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ये ज्ञान क्यों ज्ञान महत्वपूर्ण, क्यों ज्ञान यही मुक्ति का साधन है। और क्या होता है देखो, अभी विचार भी महत्वपूर्ण है। क्यों कि एक ये विचार है ज्ञान का साधन है। और इसलिए बताया जाता है संसार दीर्घ रोगस्य विचार परमौषधम। हम लास्ट इसके पहले प्रवचन हमने संसार चक्र देखा ना। तो संसार चक्र में पहले जन्म से लेके पुनर्जन्म तक, और फिर वो चक्र चलता है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशम, ये हमने सब देखा है। तो ये जन्म होने से फिर वहां स्नेह निर्माण होता है, और उसके कारण बहुत कुछ बातें निर्माण होती है, पाप पुण्य सब हमने देखे है। तो इसलिए क्या होता है देखो, हमें ये ज्ञान ये साधन महत्वपूर्ण साधन है। देखो, हम हमेशा बताते हैं मैं हूं। अभी ये हूं जो है ना, हूं, तो हूं में शाश्वत तत्व आया। हाँ? और इसलिए क्या होता है, ये बताया जाता है ना, मई में क्या है, मई में जैसा बताए ना, आई में आईनेस है, और एम में एमनेस है। यानी मई जो बताता हूं ना, मई में मेरापन है, अहम है। हाँ? और इसमें क्या होता है, जो सामान्य ज्ञान है, तो सामान्य ज्ञान जागृत और स्वप्न अवस्था, जागृत और स्वप्न अवस्था में सामान्य ज्ञान है। और इसमें क्या होता है, ब्रह्म इज नॉट नोन, लेकिन यहां ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। तो क्यों, ब्रह्म ये विशेष ज्ञान है। तो ब्रह्म ये विशेष ज्ञान हमें होना होगा। तो जैसा रज्जू जो है ना, रज्जू देखो, अंधेरे में रज्जू है। देखो, ये अंधेरा भी कैसा है, ये पूर्ण अंधेरा नहीं है, आधा है। तो ऐसे में ऐसा भ्रम होता है रज्जू के ऊपर कि सर्प है करके। अब ये भ्रम दूर होना होगा तो हमें टॉर्च लेनी पड़ती है, प्रकाश। तो जब हम टॉर्च से देखते हैं तो पता चलता है कि ये रज्जू है, सर्प नहीं है। तो देखो, ऐसा ही क्या होता है, हमें क्या भ्रम हो गया है, हम खुद को जीव समझते हैं। जीव ये भ्रम हो गया, हमारा भ्रम हो गया। हमने अभी देखा ना, जैसा जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था ये आधा प्रकाश और आधा अंधेरा है। तो यह अवस्था में भ्रम होता है, क्या, हम जीव है करके हम खुद को जीव समझने लगते हैं। लेकिन जब भी हम हितो सदगुरु के पास जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ और क्षत्रिय सदगुरु के पास जाती है, तो हमें क्या करता है, वो एक्स्ट्रा लाइट देते हैं, एक्स्ट्रा लाइट, और जिसके कारण हमें पता चलता है मैं जीव नहीं हूं, मैं शिव हूं। तो सदगुरु के पास जाके हम एक्स्ट्रा लाइट लेते हैं। देखो, इसलिए हमने अभी देखा ना, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। आत्म कृपा सबसे श्रेष्ठ। अभी और एक बात देखो, शास्त्र में बहुत कुछ बातें समझाई है। जब भी हम वेदांत के बारे में सोचते हैं ना, तो वेदांत के बारे में भगवत गीता में वेदांत का भगवान ने बहुत अच्छी तरह से विवरण किया है, समझाना। लेकिन वो भी क्या बताता है, इसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि इदम इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया विमृश्यत अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। क्या बताया, मैंने ये परम गुह्य ज्ञान, वेदांत है ना, गुह्य ज्ञान है, सबको समझने के लिए आसान नहीं है। इसलिए वो बताते हैं भगवान कि
मैंने ये विशेष ज्ञान तुम्हें दिया है, और ये विशेष ज्ञान जो है गुह्य, परम गुह्य, तो वेदांत है परम गुह्य ज्ञान है, ख्याल में रखो। और वेदांत के लिए हमें जब भी योग्य होना होगा तो बहुत कुछ बातें पहले से हमें करनी पड़ती है सदगुरु के सान्निध्य में। और फिर भगवान यही भी बताते हैं, बड़ा इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रे वाक्यम न च माम यो अभ्यसूयते। भगवान क्या बताए, मैंने तुम्हें आत्मज्ञान दिया, वेदांत का ज्ञान दिया, लेकिन ये तुम किसे न दो जो ना तपस्काय, जिस तपस्या नहीं जिसने की, जो अभक्त है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, और जिसे सुनने की इच्छा नहीं है, उनको मत सुनाओ। यानी क्या है, इसलिए हमें साधन चतुष्टय होना चाहिए, और जब भी हम साधन चतुष्टय संपन्न होते हैं तो ही इस ज्ञान के लिए हम पात्र होते हैं। देखो, और इसमें देखो हमें अनेक बातें बताई। अभी देखो शब्द ज्ञान के बारे में भी बताए ना, भाषा ज्ञान, हमें भाषा का ज्ञान होना चाहिए। शब्द जो है, देखो अभी जो अनुभव शब्दों में व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है, तो अनुभव शब्द में व्यक्त किए जाते हैं, तो हमें भाषा ज्ञान चाहिए, वो समझने की हमारी क्षमता चाहिए, तो हमारी वो शब्द विवरण करने की क्षमता हुई चाहिए। कैसे कौन सा शब्द लिखा है वहां, जैसे हम बता रहे ब्रह्मनिष्ठ, तो ब्रह्मनिष्ठ ये शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म, यानी ब्रह्म, आदि ब्रह्म, और निष्ठ उसमें नितराम स्थिति। तो इसके लिए हमें भाषा ज्ञान होना चाहिए, और फिर शब्द विवरण क्षमता होनी चाहिए हमें, और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता भी होनी चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है, वास्तविक उसका अर्थ क्या है। हाँ, और फिर उसका विश्लेषण करने की कुशलता हमें होनी चाहिए। शब्द जो है उसका अर्थ जो है वह समझने की कुशलता हमें होनी चाहिए। हाँ, और उसका तात्पर्य क्या है ये भी हमें समझना है। तो ये बातें हमें कभी पता चलती है जब हम संत संग में आते रहते हैं। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इतने साल गुरुजी के सान्निध्य में हूं, गुरुजी एक 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 बातें बताते थे, मैं ध्यान से सुनता था, और एक 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 शब्द का अर्थ क्या है वो समझने की कोशिश करता था। तो इसलिए हमें संत संग में नित्य नियम आना चाहिए। हाँ, और क्या होता है, हमें विवेक तो होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, षट संपत्ति। अभी षट संपत्ति के बारे में क्या जाता है, देखो अभी हमें षट संपत्ति में क्या बताया जाता है, इनर वेल्थ, हमारे अंदर की संपत्ति, षट संपत्ति के बारे में बताया जाता है। हमारे अंदर जो संपत्ति मौजूद है वह संपत्ति क्यों, देखो हमें व्यावहारिक जगत में कुछ परचेस करना होगा, कुछ लेना होगा, मौज मजा करनी होगी, तो क्या करना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो हमारे पास धन दौलत चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, इस भूतल पर मौज मजा करने के लिए धन दौलत चाहिए, करोड़ोपति चाहिए, अरबों रुपए चाहिए, फिर मजा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, यानी धर्म, अर्थ और काम। लेकिन ऐसा मत समझो ये संपत्ति जिसके पास बहुत है वो मोक्ष को नहीं प्राप्त कर सकते। क्यों, ये धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों ये खाली भूतल पर ही एंजॉय करने में वो व्यतीत करेंगे, बस, बाकी कुछ नहीं है। वो बहुत सुखी है, बिल्कुल मत समझो। जिनके पास करोड़ों रुपए है, अरबों रुपए है, खरबों रुपए है, वो सुखी है ऐसा मत समझो। क्यों, उन्हें ज्ञान नहीं है। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें ज्ञान की ही आवश्यकता है। तो इसलिए क्या होता है, अभी इसलिए हमें ऊपर जाके स्वर्ग में जाके कुछ खरीदना होगा, तो इसके लिए क्या होता है, इनर संपत्ति चाहिए। इनर संपत्ति यानी षट संपत्ति, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये होने से ही हम वहां जाके कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं, वहां का आनंद अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा होता है ये। हाँ, इसलिए क्या होता है, ये षट संपत्ति जो साधन चतुष्टय में जो षट संपत्ति बताई जाती है, ये षट संपत्ति यानी इनर वेल्थ, हमारे अंदर की जो संपत्ति है वही संपत्ति, और उसका इस्तेमाल कहा जाता है वहां स्वर्ग में जाके, परलोक में उसका इस्तेमाल होता है।
तो क्या होता है, अभी देखो हम अमेरिका में गए तो अमेरिका में क्या करेंगे, डॉलर लेके जाते हैं, डॉलर, अमेरिका में डॉलर चलते हैं ना, डॉलर लेके जाते हैं। तो ऐसा हमें परलोक में जाना है तो परलोक के लिए संपत्ति क्या है, पुण्य, पुण्य पुण्यार्जित होना चाहिए। और ये पुण्य अर्जित करने के लिए क्या करना चाहिए, सठ संपत्ति चाहिए, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा सम, ये बातें से हम वहां का परलोक में आनंद अनुभव कर सकते हैं, मुक्त स्थिति का आनंद अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए ये सब बातें जो है, मैं ये क्यों समझाने की कोशिश की, मैंने ये खासकर मैं जब ये वेदांत देख रहा हूं तो वेदांत के लिए हमें योग्यता प्राप्त करनी होगी। देखो वेदांत के लिए हमें योग्य होना होगा तो हमारी आत्मकृपा होनी ही चाहिए। और आत्मकृपा हम कभी कर सकते हैं, कभी हो सकते हैं जब ये हम संत सान्निध्य में हमेशा आएंगे। सदगुरु ने तो बताया, इसलिए मैंने बताया ना, ये रक्षाबंधन है, हम रक्षा बांधते हैं। और मैंने बताया ना, मैं क्या करता हूँ, जब भी मुझे याद है जब हम कोल्हापुर ये रक्षाबंधन पूर्णिमा हम कोल्हापुर में मनाई थी, एक आखिरी पूर्णिमा समझो, गुरुजी के साथ मैं गया था। तो गुरुजी को मैंने बता दिया, क्यों, मीना दीदी क्या करते थे, मीना दीदी हमेशा गुरुजी को रक्षा बांधती थी। तो मीना दीदी ने मुझे बताया कि देखिए आप ऐसा कीजिए, ये रक्षा आप गुरुजी को बांधिए। तो मैं गया तो गुरुजी के, और उस दिन भी क्या हो गया लकीरी, पूरा दिन गुरुजी ने मुझे अपने साथ ही रखा, पहले से मुझे बताया, देखिए तुम कहाँ भी जाने का नहीं, तुम आज पूरा दिन मेरे ही साथ रहो, बस ठीक है। मैं वही आज्ञा के अनुसार मैं गुरुजी के साथ ही पूरा रहता था। और फिर मैंने बता दिया कि महाराज, बापा महाराज, कि मीना ने ये आपके लिए रक्षा दी है। तो बोला अरे बांधो बांधो बांधो। फिर मैंने गुरुजी को रक्षा बंधन किया। देखो ये प्यार होता है, और ये प्यार हम कभी प्राप्त कर सकते हैं जब भी हम आत्मज्ञानी महापुरुष की शरण लेते हैं। तो इसलिए मैं मेरा भाग्य समझता हूँ कि ऐसे महापुरुष, यानी अभी मैंने बताया ना, दुर्लभम त्रयमय व एतद, ये भूतल पर तीन ही चीजें दुर्लभ है। क्यों, मनुष्यत्व, नरदेह, पहली बात, हाँ, मुमुक्षुत्व यानी आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा। देखो मुमुक्षुत्व, तीव्र जिज्ञासा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे बस आप। और इसलिए मैंने भी क्या, देखो मैंने भी अभी मुझे स्वामी मिल गया ना, स्वामी यानी गुरुजी समझो। तो उन्हें मैंने क्या बताया, देखो मैं कुछ नहीं चाहता, मैं एक ही बात, देखो मैं जब भी आपकी तरफ देखता हूं ना, तो आपके ये जो मुस्कान है, आपकी मुस्कान है, जो आनंद है आपके मुख पे ऊपर, वैसा ही आनंद मैं चाहता हूं, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों, देखो समस्या तो अनंत होती है। हम देह धारण करके भूतल पर आए तो क्या होता है, जरा हो गया, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार बातें तो होती है ना। जन्म ये दुख कारण है, मृत्यु ये भी दुख कारण है, जरा ये भी दुख कारण है, व्याधि ये भी दुख कारण है। तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि ये सब दुख परंपरा तो शुरू ही है और शुरू ही रहेगी। तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं चाहता, मैं आपसे एक ही चाहता हूं, आपके मुख पर आनंद, वही मुझे आनंद चाहिए। और ये बाकी जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब जो बातें हैं ना, ये सब दुख जो है ना, जैसे प्रापंचिक दुख बताया जाता है, ये प्रापंचिक शारीरिक दुख जो बताया था ना, ये सब दुख जो है जन्म परंपरा के सब दुख जो है, वो यमराज एक क्षण में सबका हरण कर लेगा। कैसे? जिस दिन हम ये देह छोड़ देंगे, ये पूरा चला गया ना, तो ये सब पूरे दुख जो है एक क्षण में यमराज दूर करेगा। आप खाली एक ही कीजिए, आप जो आनंद अनुभव कर रहे हैं, आपके चेहरे पर जो मुस्कान दिखाई देती है, तो मैं एक ही चाहता हूं, वही आनंद, यही मुझे मुस्कान मुझे प्राप्त हो जाए, यही आपसे प्रार्थना। तो हम और क्या करेंगे, तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूं, तो क्या है, हो गया ना, अपना तो काम हो गया, मैं कुछ नहीं चाहता। अभी मैंने जो बातें बताई, जो समझाई, ये इनर वेल्थ, षट संपत्ति जो है मेरे अंदर मौजूद है, ये उद्ग्रही उसका ये हो जाए, विकास हो जाए, वृद्धिंगत हो जाए, और यही आनंद मुझे प्राप्त हो जाए, यही मैं चाहता हूं। इसलिए मैं हमेशा बताता हूं,
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं कौन हूं? सच्चिदानंद। तो अंतः ज्योति, बहिज्योति, प्रत्यक ज्योति, परात्परा ज्योति, ज्योति स्वयं ज्योति, आत्म ज्योति, शिवोस्मि हम। मैं कौन हूं? यही मेरा, ये वेदांतन यही समझाए ना क्या? मैं आत्मा हूं और ये सब अनात्मा है, पंच अनात्मा है। तो पंच अनात्मा में क्या होता है? इसमें ममकार आता है और अहंकार आता है। तो बॉडी और माइंड के बारे में ममकार आता है, तो बॉडी माइंड मैं नहीं हो, ये मिथ्या है। और ममकार आता है मेरा पोजीशन, प्रोफेशन और परिवार, तो मैं ये जो है इससे भी मेरा कुछ संबंध नहीं है, सब मिथ्यात्व दर्शनम। मैं आत्मा हूं, यही सत्य है। आप सदगुरु महाराज की कृपा से आज रक्षाबंधन के शुभ पर्व पर मैं यही चाहता हूं, यही मेरा निश्चय पक्का हो जाए और आप सब भी यही निश्चय करें। ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्ते धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात्। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। इस रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी को बहुत सारी बेहतरीन शुभकामनाएं और महद्भाग्य से आपका सबका यही निश्चय पक्का हो जाए, यही सद्गुरु भगवान से प्रार्थना। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। बम बम बोला सत श्री महाकाल। पूरा विश्व में एक ही सरकार, सत श्री महाकाल।